हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आप सभी को पता है कि 2 दिन के बाद आपका बिहार सिविल कोड पियोन वाला एग्जाम है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 15 मार्च की, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है एग्जाम सेंटर को लेकर के, एग्जाम हमें अटेंड कैसे करना है उस चीज को लेकर के। मैं इतने सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, आप लोगों के फोटो को लेकर के भी डाउट है। बहुत सारी चीजें हैं, तो फटाफट से इस वाले वीडियो में हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम सेंटर क्या क्या लेकर के जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किन गलतियों से बचना है, पेपर कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपको क्या कुछ लेकर के जाना है एग्जाम सेंटर पर, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, आप 2 प्रिंट आउट निकलवा लेना। 2 प्रिंट आउट आपको अपने साथ में लेकर के जाने हैं। वैसे एक बोला गया है, पर आप 2 रखना, सेफ साइड पे चलना है, ठीक है। प्रिंट आउट जो निकलवाया है उसमें नीचे आपको एक कॉलम दे रखा होगा। ऊपर तो आपकी फोटो रहेगी ऑलरेडी, नीचे कॉलम है, इसमें आपको अपनी फोटो चिपकानी है। मेरे ख्याल से सभी ने चिपका ली होगी। जो फोटो फॉर्म भरते टाइम ही आपने लगाई थी वही फोटो आपको यहां पर चिपकानी है। सबसे पहला एडमिट कार्ड, उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ ले जाना। एक तो आप वहां पर चिपका दोगे, उसके अलावा 2 फोटो और साथ में लेकर के जानी है। अब मैंने कमेंट भी पढ़ा था, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था इसके रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम उस टाइम जो फोटो हमने लगाई थी वो फोटो नहीं है। गलती तो आपकी भी नहीं है, फॉर्म 2 साल पहले भरा गया था, है ना। तो पहली प्रायोरिटी तो यही रखिए कि आपकी वो सेम फोटो अवेलेबल हो जाए, कहीं से आप उसकी और कॉपी करवा सको और वैसी फोटोज निकल सके। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन आपका ये है कि आप अपनी अपडेटेड फोटो निकलवा लो। अपडेटेड का मतलब हाल फिलहाल जो आपने खिंचवाई हो, आजकल में खिंचवाई हो, महीने पहले, 15 दिन पहले, मतलब जो लेटेस्ट फोटो आपकी हो वो आप लेकर के चले जाना साथ में, और वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके अलावा आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप दोनों ले जाना, ब्लू भी लेकर के जाना, प्लस में ब्लैक भी लेकर के जाना है। जेल पेन मत ले जाना, वो स्टिक विटिक का आता है वो सब नहीं। आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, साफ साफ क्लियरली मेंशन है। बिकॉज आपको OMR शीट भरनी है। कोशिश करना पेन की निब थोड़ी सी मोटी हो, वो 2 रुपये वाला जो आता है बहुत पतला सा, उस टाइप से मत लेके जाना, क्योंकि आपको OMR शीट फिल करनी है ना। तो थोड़ा सा पेन की निप अगर मोटी रहती है तो जल्दी से गोला फिल हो जाता है, थोड़ी सी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाती है। इसलिए दोनों पेन ले जाना, एक ब्लू एक ब्लैक। बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, और उसमें भी कोशिश रखो जिसकी की निप, जैसे ये पेन है तो इसकी निप हो गई है ना, ये थोड़ा सा मोटी। इसके अलावा आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कह रहे हैं मैम हमारा आधार कार्ड में उसमें एड्रेस चेंज होना है, इस तरीके से मैंने कमेंट्स पढ़े थे। आईडी जो कार्ड है वो आप कुछ भी ले जा सकते हैं, जिसमें आपकी फोटो हो, जिसमें आपका पेरेंट्स नेम हो, आपका नाम हो और आपका एड्रेस हो। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक वोटर आईडी कार्ड आप ले जा सकते हैं। लेकिन मैं कह रही थी कोशिश करिएगा प्रायोरिटी पर अपना आधार कार्ड रखना, कि आप आधार कार्ड ले जाएं एज अ आईडी प्रूफ। अगर ये है आधार कार्ड में कुछ अपडेट के लिए दे रखा है या कुछ भी समस्या है, देन आप इन पर आइएगा, अदरवाइज पहली प्रायोरिटी यहीं पर रखनी है, ठीक है। डन है। एक स्टूडेंट का कमेंट था मैम आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट होना है, फॉर्म भरते टाइम दूसरा एड्रेस था, कोई दिक्कत आएगी, पेपर देने नहीं दिया जाएगा? नहीं, आपको पेपर देने के लिए अलाउड कर देंगे, ठीक है। उसका मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई, अभी बता देती हूँ। ये सारा सब कुछ आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। प्लस में आप चाहो तो वाटर बोतल भी अपने साथ में कैरी कर सकते हो, पानी की बोतल, लेकिन वो रंग बिरंगी ना हो। जैसे ये वाली बोतल है, ये रंग बिरंगी में काउंट होगी, है ना। इस तरीके की बोतल नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जिसको बोला जाता है, जिस बोतल के आर पार हमें दिखाई दे। वैसे तो ये भी ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन ये ब्लू कलर की है। आप इसी में जो व्हाइट कलर की आती है बेसिक जो बोतल है, उस तरीके से आप कैरी कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ आपको अपने एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है। क्या नहीं लेकर के जाना, कौन सी गलतियों से बचना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो साथ में, जैसे जैसे मुझे आदत है घड़ी पहनने की, मैं एग्जाम सेंटर पर घड़ी पहन करके चली गई। सबसे पहली बात, आपको अलाउड नहीं करेंगे अंदर घड़ी पहन के जाने के लिए।
वो कहेंगे आप इसको उतार दो बाहर ही, बाहर वहां पे इतना बड़ा सारा सा बॉक्स होता है, उसमें सारे स्टूडेंट का सारा सामान रहेगा, बेफालतू में आपकी चीज मिसप्लेस हो जाएगी। कोई छोटी मोटी चीज हो, जैसे लड़कियों का रिबर बैंड निकलवा लिया जाता है, कोई बात नहीं, अगर रह भी गया कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन जैसे मान लो घड़ी हो गई, तुम ईयरफोन लगा करके चले गए, वो बाहर निकलवा ली, ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें अलाउड नहीं होंगी अंदर ले जाना। जैसे घड़ी हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, नोट्स बुक्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसको बहुत ज्यादा कीमती समझते हैं कि मेरी ईयरफोन गुम होगी तो दिक्कत आएगी, तो एग्जाम सेंटर पे मत लेकर के जाओ, क्योंकि वहां आपको बाहर निकालना पड़ेगा, वहां पूरे ढेर में वो गुम हो जाएगी, बिना बात का आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो घड़ी वड़ी कुछ भी नहीं पहनना है, वहां पे आपको घड़ी प्रोवाइड करी जाएगी। ये मत सोचना मैम हम टाइम कैसे देखेंगे, वो आपको बता देंगे टाइम, वहां पर आपको अपना पर्सनली कैरी नहीं करना है। लड़कियां स्पेशली कुछ भी आपने डाल रखा हो नाक में, कान में, हाथ में, इवन प्लेन धागा भी अगर पहन रखा है, जो हम नाल बांधते हैं वो भी है, रिमूव कर देना पहले ही। सेम प्रॉब्लम ऐसे भी आती है, जैसे आपने नाक में डाल रखी, निकल नहीं रही, एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, है ना, कि मैम निकल ही नहीं रही, वो आपको सीधा बोल देंगे निकाल के आओ, हमें नहीं पता, वरना एंट्री नहीं देंगे। आप उसको निकालोगे, कहाँ रखोगे, फिर अंदर ले जाना तो अलाउड नहीं करेंगे, बाहर कहीं रख के जाओगे, किसी को दे करके जाओगे, सेफ है आप खुद बताओ। तो इससे बढ़िया है अपना सारा सब कुछ घर पे ही रख के चले जाओ। आँख कह रही हूँ, कान, नाक, गला, जो भी आपने पहन रखा है, पैर में भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, उसका ध्यान रखना। कोई भी धागा वागा सब निकाल करके जाना है, ठीक है। कोई भी आपको डिवाइस अपने साथ में नहीं लेकर के जाना है। इनफैक्ट मेरी मानो तो पैरों में भी स्लीपर डाल लेना, बहुत सारे सेंटर्स पे शूज वगैरह भी निकलवा दिए जाते हैं, ठीक है। डन है, घड़ी भी नहीं लेके जानी है। ये सारा सब कुछ है, आपको थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है। और एक जो कॉमन डाउट है एग्जाम को लेकर के, कि हम एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, किस तरीके से करें, ये भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो, आप अपने एग्जाम को डिवाइड कर दो। आपको भी पता है, क्या पता है, कि मैडम हमारा सबसे ज्यादा वेटेज है हिंदी और मैथ्स का। हिंदी के भी 35 क्वेश्चन है, मैथ्स के भी 35 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है। और मैं ये भी मानती हूँ कि थोड़ा सा आपकी इंग्लिश वीक भी है, जितना मैं स्टूडेंट से बातचीत करती हूँ उसके अनुसार। यानी कि आपके हाथ में ये दोनों है। हिंदी में मान के चलती हूँ आप सब कर लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आप हिंदी को प्रायोरिटी देना, क्योंकि मैथ्स में फिर भी थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है ना। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा डाल दिया, पूरी बुद्धि सटक गई, फिर क्या करोगे। तो जब सबसे पहले फ्रेश माइंड से ये 35 के 35 क्वेश्चन निपटा देना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी इंग्लिश स्ट्रोंग है, तो इंग्लिश लगा लेना, फिर मैथ्स कर लेना। और आप ऐसे स्ट्रोंग हैं जिसको इंग्लिश का कोई अक्षर नहीं आता, मतलब बिल्कुल ही इंग्लिश में हम डब्बा गोल है, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो आप मैथ्स को टारगेट करना, क्योंकि मैथ्स और हिंदी में अच्छा खासा आपको स्कोर करना है, ये बात दिमाग में डाल लेना। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक है, अगर इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में 7 से 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, इतना तो कर लोगे मेरे ख्याल से, नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है कि नहीं। इंग्लिश में 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये जो एक बोलते हैं ना मेन जो पोर्शन है वो आपका ये है, 70 नंबर का वेटेज है, ये 15 का है। बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आप प्रायोरिटी देना चाहो। मेरी बात मानो तो सबसे पहले हिंदी निपटाओ, बात खत्म। फिर आपकी चॉइस है, इंग्लिश अच्छी है तो पहले इंग्लिश फिर मैथ, अदरवाइज मेरी मानो तो पहले मैथ्स, बाद में आप इंग्लिश टारगेट कर लेना। इसी तरीके से पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना है। कोई क्वेश्चन मान लो मैथ्स का ही ऐसा फंस गया, नहीं आता, सर्कल बना करके छोड़ दो, दोबारा देख लेना। उस क्वेश्चन में उलझे रहोगे, वो दिमाग ऐसा कर देगा, आने वाले 3 क्वेश्चन तुम और गलत करोगे, ठीक है। इसको शांत रखना। कोई क्वेश्चन तुम्हें अटका रहा है, उस पर गोला बनाओ, आगे चल जाओ, गोला बनाओ, आगे चल जाओ, कोई समस्या नहीं है, सारा लगा लो। जब सेकंड राउंड में आओगे तब इसको लगा लेना जिस क्वेश्चन पर अटक गए थे। गोले भरते टाइम भी आपको ध्यान रखना, एक अलग से वीडियो बना दूंगी गोले भरने की, उसकी टेंशन मत लो। सारा पेपर करने के बाद दोबारा से रिवाइज करना है। गोले भरने के लिए समय बचा करके रखिएगा कि मैडम 10 से 15 मिनट पहले ही मुझे अपना पेपर ओवर कर देना है, क्योंकि लास्ट में बच्चे ये होता है कि गोला भर नहीं पाते
और उसकी वजह से बड़ी समस्या आती है, मैडम 15 क्वेश्चन करे कराए छूट गए क्योंकि गोला नहीं भर पाए, है ना। ये गोले भरने वाली बातें हम OMR शीट कैसे करनी है उसमें बात कर लेंगे। अभी के लिए जो मुझे मेन आपको बताना था वो ये सारी चीजें थी, प्लस थोड़ा सा मैंने आपको पेपर का आइडिया दे दिया किस प्रकार से आपको पेपर करना है, ठीक है। बाकी डेली दिन में 3 बजे यूट्यूब पे मैथ्स की क्लास आई रही है। इसके अलावा सुनना, आपकी 14 मार्च को शनिवार के दिन सुबह 10 बजे आपकी ये वाली क्लास लाइव रहेगी। 6 घंटे आपका कंप्लीट मैथ्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से भी आपका क्वेश्चन फंसेगा, सारे टॉपिक मैं आपको करा दूंगी, बस आपको इस क्लास में जुड़ जाना है। ये क्लास कहां पर मिलेगी, आप बिहार टेक्स्ट बुक वाले यूट्यूब चैनल खोलना अपना, यहाँ लाइव पर जाना, ये क्लास आपको नजर आएगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पर लाइक करके रखिएगा। इसके अलावा यहाँ नोटिफाई मी होगा, इसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। 14 मार्च शनिवार का दिन रहेगा, सुबह 10 बजे आप सभी को इनवाइट कर रही हूँ, पहुंच जाइएगा क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।